अगर आप एनआरआई हैं और आपको लगता है कि आप पैसे कमाने गए हैं और आपको इंडिया वापस आना है कुछ सालों के बाद पैसा अर्न करके, सो इन्वेस्टमेंट के लिए क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए आपकी, ताकि इंडिया आने के बाद आपको प्रॉब्लम ना हो और बैंक्स आपको सिर्फ इंश्योरेंस ना बेचे, बैंक्स आपको पीएमएस बेचने में ना लग जाएं। सो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा। चेकलिस्ट पर बात करेंगे क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप एनआरआई हैं और इंडिया वापस आना चाहते हैं तो। हाय, आई एम विप्लव मजुमदार, आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। 17 सालों के अपने फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सपीरियंस के साथ मैंने स्टार्टअप को स्टार्ट किया ताकि एनआरआईज एंड रेजिडेंट इंडियंस अपने एडवाइजर खुद बन सके। सेविंग आप लगातार करते हो बट आपके पास में नॉलेज नहीं होती और इसका फायदा उठाते हैं बैंकर्स। आप तो पैसा अर्न करने में लगे होते हो, बैंकर्स एंड एडवाइजर्स और एजेंट्स आपको सिर्फ और सिर्फ प्लान सेल कर रहे होते हैं। सो हाउ यू शुड इन्वेस्ट योर मनी। अब बात करता हूँ चेकलिस्ट की कि मिनिमम चेकलिस्ट हमारी क्या होनी चाहिए। सो यहाँ पे हम बात करेंगे एज एन एनआरआई। आपको पहली बात जो ध्यान में रखनी है कि आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं आप ज़रूर उनमें चेंजेस कर दीजिए एज पर योर एनआरआई स्टेटस। सेकेंड, फैमिली में भी अगर आप इसको कर रहे हैं तो फैमिली के लिए भी इसको ध्यान में रखिए। थर्ड, इंडिया में लौटने पे आपके इंडिया में एक्सपेंसेस क्या होंगे एक्चुअल। सो एक्चुअल एक्सपेंसेस यू नीड टू कैलकुलेट कि जब आप इंडिया आएंगे लौट के तो उस वक्त आपका हर एक तरह के एक्सपेंसेस को जोड़ लीजिए, इमरजेंसी, मेडिकल, इंश्योरेंस, हर एक चीज़ को मिला के कितना पैसा आपको चाहिए होगा। क्यों? जब हम बात करते हैं कि आपके पास अब्रॉड में चाहे डॉलर्स में हो आपके पास, चाहे रियाल में हो, चाहे आपके पास किसी भी करेंसी में पैसा हो, अब उस पैसे को जब आप इंडिया में यूज़ करेंगे तो आपको कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी खर्चा चलाने के लिए। सो आपको नॉलेज चाहिए इस पार्ट पे कि एग्जैक्टली आपके एक्सपेंसेस क्या होंगे, घर का सेटअप जो है उसके एंगल से, जो आपसे रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे, जो आपके प्रोफेशनल एक्सपेंसेस होंगे, इनको आपको ध्यान में रखना होगा। देन बात आती है कि आप हर साल, हर महीने आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। सो जब आप इंडिया आएँ उस वक्त आपकी वाइफ के आईटीआर में आपकी वाइफ की कैपिटल कितनी होनी चाहिए और आपकी कैपिटल कितनी हो, क्योंकि वंस यू बिकम रेजिडेंट इंडियन, आप वापस से रेजिडेंट इंडियन हो जाते हैं तो आपकी बुक्स में जो पैसा होगा उसके अकॉर्डिंग ही टैक्सेशन होगा, उसके अकॉर्डिंग ही इनकम बनेगी। तो अभी क्या करते हैं एनआरआईज, आपने पैसा तो ट्रांसफर कर दिया सारा का सारा वाइफ को, सो सारी कैपिटल उनकी हो गई, लेकिन जब आप इंडिया वापस आएंगे उस वक्त वो पैसा किसका है। सो आपकी फैमिली में आपका पैसा और उनका पैसा, क्योंकि जैसे ही आप रेजिडेंट इंडियन में आते हैं देन इफ यू ट्रांसफर एनी मनी और शी ट्रांसफर सम मनी, उस पर क्लबिंग के प्रोविजंस आते हैं। सो यू नीड टू प्लान इट बिफोर। देन आपको किसी भी हाल में इंश्योरेंस में इन्वेस्ट नहीं करना है। इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट टूल, आपको रिस्क ट्रांसफर करने के लिए आपकी फैमिली को आपके ऊपर इंश्योरेंस चाहिए, सो यू नीड टू बाय टर्म प्लान। और ऐसा टर्म प्लान लीजिए जो बहुत सस्ता हो और बाहर का भी अगर कंपनी उसका एक सर्विंग ऑफिस इंडिया में हो, दैट्स ओके फॉर यू। बट आपको किसी भी हाल में इंश्योरेंस में, यूलिप में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। देन किसी भी हाल में जो भी इन्वेस्टमेंट करें वो इन्फ्लेशन से ऊपर का रिटर्न दे। ये बात बहुत ज़रूरी है आपके लिए। नंबर 8, अगर आपके यहाँ पे लोन आपको बहुत सस्ता मिलता है, टेक लोन एंड इन्वेस्ट इन इंडिया। याद रखिएगा, वेन एवर यू आर टेकिंग दिस स्ट्रैटेजी, इन दिस केस यू मस्ट कंसीडर वन थिंग कि रुपीज़ और आपके यहाँ की जो करेंसी है उसका जो मूवमेंट है कहीं उसका लॉस ना हो जाए। सो ये अपने आप में एक चेकलिस्ट है आपके लिए, आप इनको ध्यान में रख सकते हैं। मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी ये वीडियो आपके लिए। इसमें एक पॉइंट आपको ज़रूर ऐड करना पड़ेगा लास्टली चलते चलते, आपकी जितनी भी सेविंग्स हैं इसके अकॉर्डिंग आप कंप्लीट फाइनेंशियल प्लान बनाइए। सो अगर आपके पास फाइनेंशियल प्लान नहीं है तो हर बार बैंक कोई ना कोई प्लान आपको सेल करेगा। सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।